तो हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि ये इंटरनेट पे ये बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है अष्टावक्र जी के बारे में, अष्टावक्र गीता के बारे में। कि अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई लंबा साधना का जरूरत नहीं है, कोई संन्यास लेने का जरूरत नहीं है, किसी कुछ गुरु का जरूरत नहीं है, सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो जो लोग ऐसा बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि आपको मिल गया है क्या? अब तक तो आपको सब कुछ मिल गया होगा, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो गया होगा, क्या वो हुआ है क्या? ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा, क्योंकि इन सब का जरूरत है। इनके बिना ये नहीं हो सकता है। अंतःकरण को शुद्ध करने का, मन को संसार से हटाने का ये प्रक्रिया है, सबको करना पड़ता है, सबको इससे गुजरना पड़ता है, सबको साधना से गुजरना पड़ता है, सबको संन्यास से गुजरना पड़ता है। किसी रेयरली अगर किसी को ऐसा हो जाता है तो ये पक्का है कि उसका पिछले जन्मों में उसका साधना पूर्ण हो चुका है, तभी उसको अचानक से हो जाता है। इससे ये ऐसे भी ये बहुत रेयर होता है, बहुत ना के बराबर होता है। और किसी को अगर हुआ भी है तो ये तय है कि पिछले जन्मों में वो साधना कर चुका है। के बिना, क्योंकि ये संभव नहीं है। मन तो यहाँ सबका, अंतःकरण तो सभी का शुद्ध है, किसी का शुद्ध थोड़ी होता है। और किसी को कर प्राप्ति, किसी को अपने स्वरूप का प्राप्ति कब होगा ये डिपेंड करता है, ये रिलेटिव है, ये मैन टू मैन डिपेंड करता है कि किसका अंतःकरण कितना शुद्ध है। जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध होगा उसको उतना जल्दी हो जाएगा। जिसका अंतःकरण जितना मलिन है, जितना मन में संसार का वासना है, उतना अधिक समय इसको लगेगा। किसी को हो सकता है आज भी हो जाए, किसी को हो सकता है 2 4 10 साल भी लग जाए, किसी को 10 जन्म भी लग सकता है। इतना आसान थोड़ी है मोक्ष में जाना, मुक्ति पाना, कोई इतना माया से मुक्त होना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से लोग बोल देते हैं। आज हम बताते हैं आपको 2 मिनट में आत्मज्ञान करा देंगे, ये करा देंगे। मतलब हजारों वीडियो भरा पड़ा है, 2 मिनट में स्वरूप का प्राप्ति, 2 मिनट में ये हो जाएगा। मेरा एक 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। 2 मिनट में बिल्कुल आप निर्विचार हो जाइएगा। ऐसा नहीं होता है। और खास करके अगर किसी के पास ऐसा शक्ति होता भी है, ऐसा तो होता नहीं है, जो आपको निर्विचार कर भी दे थोड़ी देर के लिए, तो भी वो उसका आपका आपका वो कमाई थोड़ी है, आप थोड़ी हुए हैं वो तो। वो ऐसे ही है जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को एक बार समाधि में ले गए थे। वो अपनी शक्ति से उसको समाधि में विवेकानंद जी को ले तो गए थे, लेकिन वो जब वहां से हटाए उसको, तो फिर विवेकानंद के पास वो शक्ति थोड़ी था वहां वापस जाने का। वो थोड़ी जानते थे वापस वहां कैसे जाना है। बहुत लंबे समय तक उसके लिए, समाधि के लिए छटपटाते रहे वो। तो वो ऐसे ही है जैसे कि किसी बच्चे को ना, मतलब जैसे होता है ना कि दीवार के पार कुछ दिखाना हो तो उठा करके कोई बड़ा आदमी उसको दिखा देता है। तो लेकिन जब तक खुद वो बड़ा नहीं होता, जब तो दीवार पे चढ़ने का उसको शक्ति नहीं मिलता, खुद से वो नहीं देख सकता है। किसी ने दिखा तो दिया है, लेकिन क्या वो अपने से थोड़ी किया है। तो मतलब अष्टावक्र जी के बात को इतने हल्के में ना लिया जाए। किसी को आत्मज्ञान कब होगा, अपने स्वरूप का प्राप्ति कब होगा, वो डिपेंड करता है उसका अंतःकरण कितना शुद्ध है। और महाराज जनक का क्या स्थिति था? महाराज जनक का ये स्थिति था कि एक बार वो सोए हुए थे, तो सपना देख रात में बहुत भयानक, बहुत भयावह, कि किसी युद्ध पे गए हुए हैं, युद्ध में वो हार गए, देश निकाला हो गया, जंगल में दर दर भटक रहे हैं, खाने पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, सोने का जगह नहीं मिल रहा है। किसी तरह खाना पीना कुछ अरेंज किए, तो वो भी कोई पशु पंछी आए, वो भी लेके भाग गया, वो भी खाने के लिए नहीं मिला, खाना मिला। तो जैसे ही सुबह उठे, नींद खुला, तो देखते हैं कि अपने बिल्कुल एकदम महल में राशि पलंग पर सो रहे हैं। तो वो कंफ्यूज हो गए। तो रात में हम सपना अभी देख रहे थे वो सच था, या अभी जो हम देख रहे हैं वो सच है? रात में जो मेरा इतना दिनहीन दुर्दशा हुआ वो सच था, या अभी हम राशि पलंग पर हम सो रहे हैं ये सच है? दोनों में सच क्या है? अब जो उनके पास आए उनसे यही सवाल करें, ये सच या वो सच। बहुत सारे ज्ञानी विद्वान लोग भी आए उनके पास, सबसे यही बात कहें, ये सच या वो सच। राजा महाराजा थोड़े सटकी तो होते ही हैं, सबसे एक ही सवाल करें, वो सच या ये सच। शायद उनको ये बात दिमाग में रहा होगा कि जो इस बात को समझ नहीं सकता है, हम जो कह रहे हैं ये सच या वो सच, उसका सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएगा। इस सवाल का जवाब भी वही दे पाएगा जो इस इशारा को समझता है। और बिल्कुल ठीक भी थे, अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे वो। तो ये खबर जब पहुंचा अष्टावक्र जी के पास, तो अष्टावक्र पहुंचे महाराज जनक के दरबार में। वो कहते हैं उनसे सीधा, राजन, न ये सच न वो सच। न जो तुम अभी देख रहे हो वो सच है, न जो तुमने रात में स्वप्न में देखा था वो सच था। दोनों ही मिथ्या है, दोनों ही स्वप्न है। इन दोनों से बाहर तुम अपने दृष्टा स्वरूप को जानो, तुम अपने साक्षी स्वरूप को जानो। जब तक तुम जानोगे नहीं अपने साक्षी स्वरूप को, तब तक तुम कंफ्यूज ही रहोगे। इसलिए वो जो तुमने रात में जो स्वप्न देखा था उसको भी जानो, वो भी एक स्वप्न था, और अभी जो तुम देख रहे हो ये भी एक स्वप्न है। वो थोड़ा सूक्ष्म संसार था, ये स्थूल संसार है। वो स्वप्न थोड़ा छोटा था, 6 7 घंटा का रात का नींद का सपना था, और अभी ये दिन मतलब पूरे जीवन का 70 80 साल का सपना है। दोनों में बस इतना ही अंतर है। लेकिन दोनों में ही दो, वहाँ जो सूक्ष्म शरीर था उसको तुम आरोपित कर लिए थे कि ये मैं हूँ, यहाँ जो पंच भौतिक स्थूल शरीर है उसमें तुम ये आरोप कर लिए हो कि ये मैं हूँ।
लेकिन दोनों ही सत्य है, क्योंकि दोनों ही मिट जाने वाला है। सपना में जो शरीर तुमने देखा था वो भी मिट गया, और एक दिन ये शरीर भी मिट जाएगा, ये पंच भौतिक शरीर भी एक दिन मिट जाएगा। इसलिए इन दोनों से पार तुम अपने साक्षी स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को जानो। जब तक तुम अपने आत्म स्वरूप को जानते नहीं हो, उसमें स्थित नहीं हो जाते हो, तब तक तुम्हारा ये बेचैनी अब मिटने वाला नहीं है। ये जब बात सुने महाराज जनक, तो उनको मतलब ना थोड़ा सा झटका लगा। बाप रे, ये कौन है भाई, इतना कम उम्र में। अष्टावक्र उस समय मात्र 14-15 साल के रहे होंगे, 14-15, 13-14 साल के रहे होंगे। बच्चे थे उस समय, तो बच्चा कोई उनको ऐसा इतना आगे जोरदार झटका दे, तो महाराज जनक को झटका लगा। तो ये महाराज जनक का स्थिति था। सपना तो सबको आता है, अच्छा से अच्छा, भयानक से भयानक। क्या सपना देख करके आप कभी कंफ्यूज हुए हैं, ये सच या वो सच? क्या ये सपना, क्या ये सवाल आपको कभी परेशान किया है? जिस दिन ये सवाल आपको परेशान करेगा, उस दिन आप जान जाइएगा कि आप तैयार हैं, फिर आपको गुरु भी मिल जाएगा। ये पक्का है, गारंटी है। जिसको ये अस्तित्व ऐसा है, ये यहाँ का व्यवस्था ऐसा है, जिसको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, बस फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। ऐसा होता है ना, किसी को ऐसे ही भूत प्रेत पकड़ लेता है, भूत प्रेत भी किसी को ऐसे ही नहीं पकड़ लेता है। उसका कुछ कार्मिक हिसाब किताब होता है, जिसको बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने के लिए वो ऐसा होता है। तो इसका मतलब होता है ना, तो जो बिल्कुल एकदम नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है, उसी को ऐसा नेगेटिव एनर्जी पकड़ता है। और जो ऐसा पॉजिटिविटी से भरा होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसको ऐसा महापुरुष जो है सो ज्ञानी, वो पकड़ लेता है और ज्ञान कराने के लिए आ जाता है। वो एक तो है ना कहावत की, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। ये बिल्कुल सच है। जो जैसा रहता है, जिसका जो फ्रिक्वेंसी मैच होता है ना, उसको मिल जाता है। तो अगर आप साधक हैं, आप साधना कर रहे हैं, तो अपने आप को अकेला मत समझिए। यहाँ पे दिखता कुछ नहीं है, लेकिन है यहाँ पे सब कुछ। आपको जैसा जरूरत रहता है वैसा आपको मिल जाता है, और कहाँ सबको मिलता है, पहले भी सबको मिला है, हमको भी मिला है, और आप जब तैयार हो जाएंगे आपको भी मिलेगा। ये पक्का है, गारंटी है इस बात का। तो जैसे कि भूत प्रेत पकड़ता है, वैसे ही महापुरुष भी पकड़ते हैं और भगवान भी पकड़ते हैं। तो आप तो साधक का जो है सो इस चीज पे ज्यादा जोर होना चाहिए कि अपने मन को शुद्ध करना। साधन का जो है सो 100% फोकस केवल इसी बात को होना चाहिए, कैसे भी करके आपको अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, मन को अपने वासनाओं से मुक्त करना है, संसार में जो मन का फैलाव है उसको समेटना है, उसके समेटने पर ध्यान देना चाहिए। और आप करेंगे भी क्या? किसी कर्म से आत्मज्ञान थोड़ी होता है। कर्म से केवल आप अपने अंतःकरण को समेट सकते हैं, अपने मन को वासनाओं से मुक्त कर सकते हैं। तब तपस्या से मन को शुद्ध किया जा सकता है। तब तपस्या से ज्ञान नहीं मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता है। किसी भी तप तपस्या से ईश्वर का प्राप्ति नहीं होता है, ये संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मज्ञान हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे ईश्वर का प्राप्ति, वो कृपा से ही होता है। आपके किसी करने से वो होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक कर्म कर रहे हैं तब तक कर्तापन है, तब तक मन है, जब तक मन है तब तक अहंकार है, और जब तक अहंकार है तब तक न आत्मा है, न परमात्मा, न ईश्वर है, कोई नहीं है। जब तक ये अहंकार हटेगा नहीं, तब तक जो है सो अपने स्वरूप का प्राप्ति नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो साधना में के मार्ग पे चल रहे हैं, वो केवल और केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध करने पे, अपने मन को समेटने पे, वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। कोई भी आप नाम वगैरह ले लीजिए, मन इधर उधर भागता है, मन को खींच करके नाम पे ले आइए। नाम ले सकते हैं, कोई जो भी आपको साधना का आपका पद्धति है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे लोग सांस पे ध्यान लगाते हैं, वो भी अच्छा है। कोई ओंकार का जप करते हैं, कोई शिवोहम, कोई सोहम का जप करते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कोई ईश्वर का नाम ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे आपको गुरु के द्वारा दीक्षा मिला हो, या फिर जो भी आपका जिस भी परंपरा, जिस संप्रदाय से आप हो, उसका आपका जो भी पद्धति है उसको प्रॉपरली आप कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। आपको अपने स्वरूप का प्राप्ति कब होगा, गुरु कब मिलेगा, इसका चिंता छोड़ दीजिए। समय आएगा, आपको गुरु भी मिल जाएगा, आपको अपने स्वरूप का प्राप्ति भी हो जाएगा। अगर आप दृढ़ इच्छावान है, अगर आप में ये दृढ़ संकल्प है कि हमको चाहिए ही अपने स्वरूप का प्राप्ति करना है हमको, तो अगर आप ढीले डाले हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, फिर तो कोई गारंटी नहीं है इसका कब आपको क्या मिलेगा, कब कब क्या होगा आपके साथ। तो महाराज जनक और अष्टावक्र जी के बात को इतने हल्के में न लिया जाए। लोग आजकल यूट्यूब पे ऐसा ऐसा बात करते हैं, मतलब कि है ना, 2 मिनट में आप, मतलब होता है ना 20 साल का बात जो आपको 2 मिनट में बता रहे हैं, 2 मिनट में आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। 2 मिनट में आप बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते हैं आप। हो सकता है कोई साधु संत आपको जो वो गूढ़ रहस्य है 2 मिनट में आपको बता दे, वेद का महावाक्य जो है सो आपको 2 मिनट में समझा दे, लेकिन तब भी आपको वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका अंतःकरण पूर्ण रूप से जब तक शुद्ध नहीं होता है, तब तक वो बात आपको समझ में आ ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। अंतःकरण जब तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, तब तक वो बात समझ में नहीं आएगा। जब तक अंतःकरण मलिन है, अगर वो बात सुना भी दिया जाए किसी को, तो वो उसका गलत उपयोग ही करेगा, उससे उसका अहंकार और बढ़ेगा। तो आज मैं ये कह रहा था कि अष्टावक्र और महाराज जनक के बात को इतने हल्के में ना लिया जाए। वो महाराज जनक ऐसे ज्ञानी थे कि जो आत्मज्ञान को प्राप्त किए हुए महापुरुष है ना, वो उनके बारे में बोलने से पहले सोचते हैं।
जनक ऐसे ज्ञानी थे जिसका की चर्चा भगवान कृष्ण अपने गीता में करते हैं। ज्ञानियों में मैं जनक हूँ। इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त हुए महापुरुष के बारे में ऐसा बात करना, उनको उनको इतना हल्के में लेना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जो लोग साधन में जुटे हुए हैं वो इस बात पे जोर दीजिए कि आपका साधना जो है सो अच्छे से चले। आपको ज्ञान कब होगा, जो जब समय आएगा आपको मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, गुरु भी मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।